हेलो नमस्कार साथियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हार्दिक स्वागत है साथियों। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 11 के लिए सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य का। तो इस अंग्रेजी साहित्य के पेपर को हम हल करने वाले हैं। 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। तो सावधानीपूर्वक आप इसे हल करें। इंग्लिश लिटरेचर के इस पेपर को हम हल करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन बड़े ही शानदार है। ये आपके निकट भविष्य में यानी यूं कह सकते हैं अपने एमए पीजी या कंपटीशन के पेपर में भी काम आने वाले प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न आते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो ये लो आपके प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं अपने। वेयर वाज सुजाता भट्ट बोर्न। सुजाता भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता भट्ट का जन्म हुआ था अहमदाबाद, पुणे, जर्मनी, तमिलनाडु। अहमदाबाद में हुआ था। तो पहले का उत्तर क्या है? ए। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। वेयर इज सुजाता भट्ट लिविंग एट प्रेजेंट। वर्तमान के अंदर सुजाता भट्ट कहां रह रही है? अहमदाबाद में, पुणे में, जर्मनी में या तमिलनाडु में? यानी वर्तमान में कहां रह रही है? जर्मनी के अंदर रह रही है सुजाता भट्ट। सी। पहले का ए, दूसरे का सी। तीसरा है विच इज नॉट ए वर्क ऑफ सुजाता भट्ट। विच इज नॉट ए वर्क ऑफ सुजाता भट्ट। इनमें से कौन सी कृति सुजाता भट्ट की नहीं है? ओगातोरा, प्योर लिजार्ड, द स्टिंगिंग रोज, गीतांजलि। यानी चारों में से कौन सी नहीं? गीतांजलि नहीं है। गीतांजलि नहीं है क्योंकि गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो आपका उत्तर है तीसरे का डी। प्रश्न नंबर 4। द पोइम द पिकॉक इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सुजाता भट्ट, तरुदत्त, कमला दास। यानी द पिकॉक पोइम है, कविता है, वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो चौथे के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 ये लो आ गया अपने स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो पता है सभी को, गोडाउन है या पैरट है, पिकॉक है या क्रो है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? पिकॉक, मोर है। और यदि बात करें राजस्थान के पक्षी की, राज्य पक्षी की, तो वो है आपका गोडाउन। और ये इसलिए पूछा गया यहां पर कि पिकॉक पर सुजाता भट्ट ने पोइम लिखी है। प्रश्न नंबर 6। व्हाइल वेटिंग फॉर ए बर्ड व्हाट डज द एल्डर टोल्ड हर टू डू। क्लोज आइज, रेड ए बुक, टू डांस, टू सिंग। कि व्हाइल वेटिंग फॉर ए बर्ड व्हाट डज द एल्डर टोल्ड हर टू डू। तो इसमें सही उत्तर क्या है आपके छठे का? बी, रेड ए बुक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। इंग्लिश लिटरेचर का ये अंग्रेजी साहित्य का कक्षा 11 का ये टेस्ट है। हाउ मेनी लाइन्स डज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ पोइम कंसिस्ट। कि हाउ मेनी लाइन्स डज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ पोइम कंसिस्ट। यानी पहली पंक्ति में जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, उसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? यानी आपकी पोइम के अंदर जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो है 8 लाइन्स। कितनी है? 8 लाइन्स यानी 8। सातवें का डी। प्रश्न नंबर 8। हाउ मेनी लाइन्स डज द सेकंड स्टेंजा ऑफ पोइम कंसिस्ट। यानी जो पोइम का दूसरा स्टेंजा उसमें कितनी लाइनें हैं? पोइम के दूसरे स्टेंजे में कितनी लाइनें? 21 लाइन है। तो सी, 21 लाइन्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। विच स्टेंजा डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ द बर्ड पिकॉक। कौन सा स्टेंजा है वो मोर की सुंदरता का वर्णन करता है? यानी कौन सा स्टेंजा है वो पक्षी मोर की सुंदरता का वर्णन करता है? पहला, दूसरा, तीसरा या नन। यानी कौन सा स्टेंजा मोर की सुंदरता का वर्णन करता है? यानी पहला ही स्टेंजा है आपका जिसमें मोर की सुंदरता का वर्णन किया गया है, ब्यूटी ऑफ द बर्ड पिकॉक। क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेंजा रिवेल्स पोइट्स पर्सनल अटेम्प्ट टू सी ए पिकॉक। फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, नन। यानी क्या कहा गया है कि पोइट्स पर्सनल अटेम्प्ट टू सी ए पिकॉक। पिकॉक को देखने का व्यक्तिगत जो नजरिया है, उसका जो रहस्योद्घाटन है वो
किस स्टेंजा के अंदर लेखक ने कवि ने किया है? तो वो किया है आपके सेकंड स्टेंजा के अंदर किया है, लेखिका ने किया है सुजाता भट्ट ने। प्रश्न नंबर 11 क्या है? Where does the poet see a place of turquoise behind the door, far from river, in people tree, in the house? तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है इन पीपल ट्री यानी सी। प्रश्न नंबर 12, Who was told to sit in veranda and read a book? तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? Who was told to sit in veranda and read a book? किसने कहा था कि आप बरामदा में बैठ जाइए और आप एक पुस्तक पढ़िए? सुजाता भट्ट, पीकॉक, पोएट सिस्टर या नो वन? तो ये थी सुजाता भट्ट। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, whose shadow is here talked about? Peacock, monkey, parrot, poet। ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, तो इसमें whose shadow is here talked about, किसके शेडो की, किसके छाया की यहां पर बात की गई है 13 नंबर प्रश्न के अंदर? तो यहां पर पिकॉक यानी मोर की छाया की बात की गई इस पोइम में, न तो मंकी की, न पैरट की, न पोएट की, केवल ए पिकॉक मोर की। क्योंकि पिकॉक के ऊपर तो लेखिका सुजाता या यूं कह सकते कवियत्री सुजाता भट्ट ने यह रचना की है। प्रश्न नंबर 14, व्हाट विल स्टॉप व्हेन द पोएट सी ए ब्लू शेडो? नीली शेडो देखती है कि व्हाट विल स्टॉप व्हेन द पोएट सी ए ब्लू शेडो? तो क्या है? वाइंड, हमिंग ऑफ बीज, ब्रेथ ऑफ पोएट, नथिंग। प्रश्न 14 का उत्तर है आपका नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15, इट इज दैट हैज टू ब्लिंक, फिल इन द ब्लैंक, टेल, आईज, ईयर, नेक। तो किसके बारे में यहां पर बात की गई है? टेल की बात की गई, पूंछ की बात की गई। इट इज दैट टेल दैट हैज टू ब्लिंक। और प्रश्न नंबर 16, सुजाता भट्ट आल्सो ट्रांसलेटेड पोएट्री इनटू इंग्लिश, मराठी पोएट्री को इंग्लिश में, या हिंदी को, या गुजराती को, या जर्मन को? इसमें से किसको? अहमदाबाद में रह रही तो स्वाभाविक सी बात है कौन सा होगा? गुजराती होगा। तो 16 का सी, गुजराती कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्कोइज इन द पोएम? तो इसका क्या अर्थ है? ब्लूइश ग्रीन इन कलर, रेडिश ग्रीन इन कलर, येलोइश ग्रीन इन कलर, ग्रीनिश ब्लू इन कलर। 17 नंबर प्रश्न उत्तर है ब्लूइश ग्रीन इन कलर, ए है आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18, द स्लेंडर नेक आर्चड अवे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लेंडर? स्लेंडर का यहां पर क्या अर्थ है? हेवी, बहुत, स्लाइट एंड ग्रेसफुल, नन। इनमें से कौन सा उत्तर है आपका? स्लाइट एंड ग्रेसफुल, 18 का सी। अंतिम प्रश्न 19 और 20 नंबर। तो अपने 19 और 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। द पोएम द पीकॉक इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोएट्स लॉन्गिंग फॉर, किसकी बात हो रही है? हर मदरलैंड, हर ड्रेस, डायमंड रिंग, विजिट फॉरेन। तो हर मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि की। तो यहां पर सुजाता भट्ट अपनी मातृभूमि के संबोधन को बता रहा है। प्रश्न नंबर 20, हिज लाउड शार्प कॉल सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, इन दिस लाइन्स हिज इज यूज्ड फॉर, हिज किसके लिए काम में लिया गया है? पोएट के लिए, पीकॉक के लिए, गॉड, पीपल ट्री। तो यहां पर पीकॉक के लिए गया है, बी उत्तर है 20वें का। तो इस प्रकार से आपकी ये क्लास यहां पर यानी ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।